ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल ने जहां ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया, वहीं इस हमले के बाद ईरान ने इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। अब सवाल ये है कि जब दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात हैं, तो इसमें कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो आइए आपको दोनों देशों की सैन्य ताकत को समझाते हैं और देखते हैं कि कौन कितना दमदार है। इसके अलावा हवाई अटैक या कहें तो आसमान और समंदर में किसका राज है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ग्लोबल सपोर्ट किसके पास है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के सैनिक कितने ताकतवर हैं और नंबर गेम में कौन आगे है। अगर बात ईरान की सेना की करें तो ईरान के पास करीब 6 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जिसमें करीब 3.5 लाख रिजर्व सैनिक भी शामिल हैं, और कुल मिलाकर लगभग 11 लाख सुरक्षा बल ईरान के पास है। इसके अलावा ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में लगभग 1.5 लाख जवान और हैं। इजरायली सेना की बात करें तो इजरायल के पास 1,07,000 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 4.5 लाख रिजर्व सैनिक तैयार हैं, यानी कुल 6.5 लाख सैनिक इजरायल के पास मौजूद है। आइए बात करते हैं कि हवाई हमले में सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। अगर बात इजरायली वायुसेना की करें तो इजरायल के पास 612 विमान हैं, जिनमें 240 लड़ाकू जेट्स जैसे F-35 जैसे एडवांस जेट्स और लगभग 48 अटैक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इजरायल का आयरन डोम सिस्टम मिसाइलों को हवा में मार गिराने में माहिर है। तभी 13 जून की सुबह ईरान के लगभग 100 ड्रोन्स को इजरायल ने सीमा पर ही रोक लिया था। अगर ईरानी वायुसेना की बात करें तो ईरान के पास 551 विमान हैं, जिनमें 186 लड़ाकू जेट्स और 13 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर पुराने मॉडल हैं। ईरान ड्रोन हमलों और रॉकेट्स पर ज़्यादा भरोसा करता है। इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है कि टेक्नोलॉजी और रणनीति में इजरायल ईरान से कहीं आगे है। अब बात करते हैं कि नौसेना की ताकत क्या है, यानी दोनों देशों में समंदर का राजा कौन है। ईरान की नौसेना की बात करें तो ईरान के पास लगभग 107 जहाज हैं, जिनमें 25 सबमरीन शामिल हैं। वहीं बात इजरायली नौसेना की करें तो इजरायल के पास 62 जहाज हैं, जिनमें 5 सबमरीन हैं। लेकिन इजरायल की नौसेना टेक्नोलॉजी और रणनीति में ज़्यादा मजबूत है। जहाज़ों की संख्या में ईरान आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी और रणनीति में इजरायल काफ़ी आगे है। इसके अलावा ईरान प्रॉक्सी वॉर पर भरोसा करता है। उसके पास हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे ग्रुप्स हैं, जो इजरायल को कई मोर्चों पर घेर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल डायरेक्ट और सटीक हमले करता है। कल के ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजरायल ने 200 लड़ाकू विमान और ड्रोन से ईरान के नतांज परमाणु सेंटर पर हमला किया था। ईरान गुप्त रणनीति और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर निर्भर है, जबकि इजरायल की ताकत सटीक और हाईटेक हमले हैं। अगर बात ग्लोबल सपोर्ट की करें तो इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिका उसे हथियार और टेक्नोलॉजी देता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की मार है, लेकिन वो रूस और चीन के साथ रिश्ते बनाकर संतुलन करने की कोशिश लगातार कर रहा है। इसलिए ग्लोबल सपोर्ट में इजरायल का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। छोटी जंग में इजरायल की हाईटेक सेना सटीक हमले और आयरन डोम सिस्टम उसे बढ़त देंगे। कल के हमले में इजरायल ने ईरान के टॉप कमांडर और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। लंबी जंग में ईरान की बड़ी सेना और प्रॉक्सी ग्रुप्स उसे फायदा दे सकते हैं, और ईरान के सुप्रीम लीडर ने करारा जवाब देने की कसम भी खाई है। अगर जंग छोटी और टारगेटेड हुई तो इजरायल जीत सकता है, लेकिन अगर जंग लंबी चली तो प्रॉक्सी ग्रुप्स एक्टिव हो सकते हैं, तो ईरान इजरायल को परेशान कर सकता है। इस जंग से मिडिल ईस्ट में अस्थिरता बढ़ सकती है। हालांकि दोनों देशों के लिए बेहतर यही है कि जंग जैसे हालात ना बने, क्योंकि जंग दो देशों के सैनिक लड़ते हैं, लेकिन तबाह होती है आम जिंदगी। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ एक युद्ध लड़ने से कोई भी देश 10 साल पीछे चला जाता है, और फिर उससे उबरने में उसे सालों लग जाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।